नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। साथ ही आज की वीडियो में कानूनी धाराओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं कौन कौन सी धाराएं क्या होती हैं। साथियों, भारतीय दंड संहिता में कुल 5 से ज्यादा धाराएं होती हैं, जिनमें से धारा 1 से 19 तक की धाराएं जानेंगे और समझेंगे। धारा नंबर 1, साथियों, संहिता का नाम और इसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत का होगा। धारा नंबर 2, यह भारत के भीतर किए गए अपराध का दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के अनुपलब्धों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा। धारा नंबर 3, भारत से बाहर किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से बाहर किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के अनुपलब्धों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर ही किया गया हो। धारा 4 का विवरण, भारत में पंजीकृत किसी पोते या विमान, चाहे वह कहीं भी हो, पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर भी लागू होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 5 के अनुसार इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और परित्याग को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डाले। धारा 6, संहिता में परिभाषाओं को उपवादों के अधीन समझा जाना। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण उपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट उपवादों के अध्याधीन समझा जाएगा, चाहे इन उपवादों को किसी भी ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। धारा 7, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए वो हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे नर हो या नारी। साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 9 के अनुसार जब तक संदर्भ से प्रतीत न हो, एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। भारतीय दंड संहिता के धारा 10 के अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का प्रकाशक है, स्त्री शब्द किसी भी आयु की नारी का। साथियों, भारतीय दंड संहिता के धारा 11 के अनुसार कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। दंड संहिता के धारा 12 के अनुसार जनता सामान्य जन का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय जनता सामान्य जन शब्द के अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता के धारा 13 के अनुसार टा विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निर्देशित है। भारतीय दंड संहिता के धारा 14 के अनुसार भारत सरकार का सेवा के शब्द सरकार के प्राधिकरण के द्वारा अधीन भारत के भीतर उस रूप में बनाए गए नियुक्ति या नियोजन किए गए किसी भी अधिकारी या सेवक को घोतक। भारतीय दंड संहिता के धारा 15 के अंतर्गत लोक सुविधा, शिष्टाचार और सदाचार को प्रभावित करने वाले अपराध हैं। साथियों, धारा 16 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने या उन्हें आहत करने के आशय से किए जाने वाले विचारपूर्ण और द्वेषपूर्ण कार्यों को दंडनीय ठहराती है। भारतीय दंड संहिता के धारा 17 के अनुसार सरकार केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का प्रकाशक है। भारतीय दंड संहिता के धारा 18 के अनुसार भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का कार्यक्षेत्र अभिप्रेत है। भारतीय दंड संहिता के धारा 19 के अनुसार न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उसे हर व्यक्ति का भी प्रकाशक है।
जो उस किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह नियमित सिविल हो या दंडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकार द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो पाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। जैसे सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। मद्रास संहिता के सन 1816 के विनिमय 7 के अधीन वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति करने वाले पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी की धारा अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसा आपको लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।